नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने दीपावली अच्छे से मना ली होगी और सभी को क्या है दीपावली की अभी शुभकामनाएं। चलो तो आप पढ़ाई करते हैं भैया। आपकी दीपावली की छुट्टियां भी क्या खत्म हो गई होगी, सभी ने छुट्टियां मार ली। चलो तो भाई अब समय कम है और क्या है आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगली दीपावली आने से पहले पहले आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। उस प्रकार से आप अगर चलते गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है चाहिए, आपको क्या रेगुलर रहना है। रेगुलर रह के ढंग से क्या है स्टडी करनी है। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने मैथ की क्लास चला रखी है तो उसमें आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। साथ साथ में रिवीजन करते चलना है। जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ में उसको क्या आप नोट डाउन करते चलो। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। अब चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना पढ़ते हो बात समझ में आ गई। आपको क्या है जितना घंटे पढ़ते हो आपको रोजाना पढ़ना, ये नहीं 5 दिन तो आपने ढंग से पढ़ लिया, अभी दीपावली की छुट्टियां लेके आए हो तो आप बोलोगे भाई मैंने 5 दिन तो ढंग से पढ़ लिया, अब आगे क्या धीरे धीरे कम टाइम कम करते चलोगे। ऐसे नहीं, आपको क्या रेगुलर पढ़ना। बात समझ में आ गई। और जो भी आप जिसकी भी क्या क्लास ले रहे हो वहां भी क्या आपको रेगुलर बने रहना। ये नहीं 2 दिन ले ली, 5 दिन नहीं ली, 3 दिन ले ली, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। तो पढ़ाई के लिए सबसे क्या है पहला काम ये है आपको रेगुलर बने रहना। जहां मैं नहीं कर, ये नहीं कहता कि मेरी क्लास देखो, आप जिसकी किसी की भी क्लास देखोगे तो वहां पे क्या आपको रेगुलर बने ही रहना। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में क्या रिवीजन जरूरी है। ये नहीं कि आगे आगे पढ़ते चले पीछे से भूलते चले गए, ये नहीं। थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन क्या है पढ़ते चलो साथ साथ में, और साथ में रिवीजन भी करते चलो, जिससे क्या आप क्या पीछे वाला गायब नहीं हो जाए। नहीं काफी बच्चे यही करते हैं, आगे आगे पढ़ते चलते हैं, खूब पढ़ते हैं खूब पढ़ते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं, पीछे से फिर क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे नहीं करना। आपको कम से कम क्या 7 दिन में एक बार तो जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार क्या आपको रिवाइज जरूर करना है। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो ये है कि 7 दिन बाद में उसको क्या जरूर रिवाइज, 7 दिन में एक बार तो रिवाइज करना ही है। नहीं तो क्या अगर कोई नया टॉपिक होगा तो आप क्या भूल जाओगे। बात समझ में आ गई। और परीक्षा के आते आते अगर आप देखोगे पीछे की चीजें तो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इससे अच्छा चाहिए कम पढ़ लो आप, अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, लेकिन क्या पीछे का क्या साथ साथ रिवाइज करते चलो। जिससे फायदा ये होगा कि पीछे चीज भी क्या आपके साथ साथ चलती रहेंगी। बात समझ में आ गई। और अभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह इनकी क्या जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज कब लगाई जाती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज लगा लें क्या, तो वो टेस्ट सीरीज कब लगाई जाती है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तब वो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जैसे एग्जाम से क्या 1.5-2 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगा दी वो तो चलती है। अभी आपने कोर्स ही नहीं किया, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और पहले क्या टेस्ट सीरीज लगा दी, तो उसमें क्या जैसे आप 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में 3 घंटे लगा दिए। क्यों, आपने कोर्स कंप्लीट किया ही नहीं, तो टेस्ट कैसे पाओगे आप। तो इसलिए क्या आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। बात समझ में आ गई क्या। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, अपना टॉपिक था नंबर सिस्टम। टॉपिक कौन सा था, नंबर सिस्टम। ये अपना टॉपिक था नंबर सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं अपन, संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई क्या, इसी को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। देखो अपना जो मैथ का बैच है ये अपन क्या है जीरो लेवल से लेके चले, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ सब्जेक्ट आता है उसमें आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसको क्या साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है। अगर आपने वीडियो देख लिया छोड़ दिया तो कोई फायदा है नहीं, साथ में क्या नोट डाउन करते चलना। जिससे क्या हो जाएगा, जैसे मतलब आज आपने देख लिया वीडियो, आज समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन बाद में अगर देखोगे तो आप काफी चीजें क्या भूल जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपको साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, जिससे आप पीछे की क्या है चीजें देख सको। बात समझ में आ गई। अब पीछे के एग्जाम के टाइम पूरे जो जितने भी वीडियो है उनको तो आप नहीं देख सकते, लेकिन क्या जो नोट डाउन कर रखा है उसको तो आप देख सकते हो ना। तो इसीलिए क्या आपको साथ साथ नोट डाउन करते चलना है और 5-7 दिन से क्या इनको रिवाइज करते चलना है। तो अपना टॉपिक कौन सा था, संख्या पद्धति। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था।
अब देखो अपन ने क्या जितनी भी अपने पास संख्या है उनको क्या अलग अलग तरीके से बांट रखा। क्यों इनको क्या अलग अलग जगह बांट के इसी कर लिया काम। तो देखो संख्या पद्धति में अपन ने कल कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी थी। एक तो अपन ने पढ़ी थी वास्तविक संख्याएं। कौन सी पढ़ी थी? वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ गई आपके? एक तो पढ़ी थी अपन ने वास्तविक संख्याएं और दूसरी अपन ने पढ़ी थी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी पढ़ी थी? काल्पनिक संख्याएं। अब देखो इसको तो क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या को रियल नंबर। बात समझ में आ गई क्या? इनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये तो आप सभी को पता होगा। इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इनको बोलते हैं रियल नंबर और इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? ये कौन से काल्पनिक संख्या है और ये कौन सी हो गई? वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा कौन सी हो गई? ये संख्या रेखा। ये अपना आ गया 0, इधर क्या आ गया? जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इस प्रकार से क्या आगे अनंत तक बढ़ती जाएगी संख्या रेखा। बात समझ में आ गई? ये आ गया 0 और 0 से पहले क्या आएगा? देखो इधर आ गया माइनस में 1 आ गया, माइनस में 2 आ गया, माइनस में 3 आ गया। इस प्रकार से ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या है। जिन संख्याओं का क्या हो? मान संभव हो वो कौन सी है? वास्तविक संख्याएं हैं। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर क्या निरूपित कर सके वो कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या है। जिनका मान संभव हो। बात समझ में आ गई? वास्तविक से आपको पता चल गया कि जिनका मान संभव हो, जिनको अपन नंबर लाइन है जो संख्या रेखा उस पर क्या प्रदर्शित कर सके, उनको क्या बोलेंगे? अपन वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इसके नाम से पता चल रहा है वास्तविक संख्याएं कौन सी हो गई? जिनका कोई कोई मान संभव हो। जैसे क्या 2 है, 0 है, -1 है, इनका क्या मान संभव है, इनका मान फिक्स है। तो कौन सी हो गई? ये वास्तविक संख्याएं हो गई। अब अपन बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। अब मैं बात करूं काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मान संभव नहीं हो। जिनका मान, यहां लिख देता हूं, जिनका मान संभव नहीं हो। बात समझ में आ गई क्या? जिनका मान संभव नहीं हो उनकी क्या कल्पना कर सकते हैं, वो संख्या क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे क्या हो गया? आयटा हो गया। क्या हो गया? आयटा। इसका मान संभव नहीं है। आयटा हो गया, इसका मान संभव नहीं। बात समझ में आ गई क्या? जैसे रूट में आ गया अपने 2 आ गया, माइनस रूट में 5 आ गया, माइनस में। बात समझ में आ गई क्या? इससे पहले क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे रूट में -5 है, रूट में -7 है। इस प्रकार की संख्याएं हैं, इनका क्या मान संभव नहीं है और ये संख्या कौन सी हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो जैसे आयटा हो गया, माइनस क्या रूट में 2, माइनस रूट में क्या 5 है, ये संख्या इनका क्या मान संभव नहीं है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ गई होगी? एग्जाम में ज्यादातर पूछी नहीं जाती, बस यही आपको क्या मैंने सामान्य जानकारी दे दी, बाकी इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है सिर्फ इनसे। मैंने आपको बेसिक जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया काल्पनिक संख्या कौन सी होती है जिनका मान संभव नहीं हो। जैसे आयोटा है, माइनस में 2 है, माइनस में 5, 7, इस प्रकार की जो माइनस में रूट की संख्याएं होती है वो क्या है? काल्पनिक संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई? और ये हो गई अपनी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी हो गई? जो संख्याएं जिनको अपन क्या, ये अपनी संख्या रेखा, कौन सी है? संख्या रेखा। इनको संख्या रेखा बोलते हैं या फिर इसको नंबर लाइन भी बोल सकते हो, जिस पर जिनका मान, जिन संख्याओं का मान अपन क्या निरूपित कर सके, दर्शा सके, वो कौन सी हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। अब देखो इनको भी अपन ने अलग अलग वास्तविक संख्याओं को बांटा था। आगे किस प्रकार से बांटा था? वास्तविक संख्याओं में आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गई अपनी पूर्णांक संख्या। कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या। इधर मैंने क्या बता दिया आपको? दशमलव संख्या। इधर कौन सी हो गई? दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? ये हो गई दशमलव संख्या और ये हो गई पूर्णांक संख्या। अब देखो दशमलव संख्या को क्या बोलते हैं अपन? डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर भी। बात समझ में आ गई? तो दशमलव संख्या को अपन पढ़ेंगे डिटेल से। अब पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जो 0, जैसे ये अपनी संख्या रेखा, इसमें 0 आ गया,
यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और इधर क्या आ गया, माइनस में आ गया, -1 -2, इस तरीके से क्या अनंत तक, और ये भी क्या अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें माइनस में भी आती है, प्लस में भी आती है, और क्या जीरो भी शामिल है, वो संख्या क्या हो गई, पूर्णांक संख्या। बात समझ में आ गई क्या? पूर्णांक संख्याओं में क्या माइनस में संख्या भी आती है, प्लस में भी आती है, और जीरो भी आता है। इससे आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो नोट डाउन करो तो कर लो, नहीं फिर कल कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अपन पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इधर बात करें अपन, जो क्या माइनस में और जीरो और प्लस, इनके तीनों संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। जैसे क्या इधर मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे ये जीरो आ गया, ये क्या है प्लस में 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार से क्या अनंत तक संख्याएं जाती हैं। और इधर बात कर लेते हैं, माइनस में 1 है, माइनस में 2 है, इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है। ये संख्या कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? पूर्णांक संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आगे आते हैं, वो भी अपन बात करेंगे अभी तो आपको यही समझना है कि पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई। पूर्णांक संख्याओं में आता है जीरो भी आता है, प्लस में संख्याएं भी आती है, और माइनस में भी आती है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन प्राकृत संख्याओं की। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, ये बताओ। देखिए मैंने कल आपने पढ़ा था ना, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। इनसे क्या जो क्वेश्चन बढ़ेंगे वो भी अपन क्या करने वाले हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो बताओ, देखिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और कहां तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई? अगर आपको पूछे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, ये कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। तो आपको एग्जाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आप ये बोलोगे कि 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैं करवाऊंगा, आप डटे रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक वगैरह कर देना भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते चलना, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। तो देखो ये आ गई प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, जो क्या है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा बताऊं, प्राकृत संख्या अगर आप लिखना चाहो, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। और आपको पूछे पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई, जो ना माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, उसमें क्या जीरो भी होता है, वो कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? अब आगे बात कर लेते हैं अपन। ये तो हो गई प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। इससे आगे अपन बात करें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अगर अपन बात करें, देखो ये क्या पूरी संख्या हो गई, क्या अपने 1 से स्टार्ट की और अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? ये कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कब होगी, जिसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किस प्रकार की होती है, जो 0 से स्टार्ट हो। इसमें आपको यही ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये अंतर है। प्राकृत संख्या में क्या संख्या 1 से स्टार्ट होती है, संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से। और प्राकृत संख्याओं में क्या है 1 से स्टार्ट होती है। अगर आप बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, क्या है अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? ये क्या इसमें अंतर है। पूर्णांक संख्या देखो, एक बार दोबारा देखो, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जो माइनस में भी होती है, जिसमें जीरो भी होता है और प्लस में भी होती है, वो संख्या कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या। अब बात करें प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और क्या है अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? तो इनको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो अब बात कर लेते हैं। अभी नोट डाउन करो इसको।
तो देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी है, अगर आपने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं के बारे में, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो इसके क्या आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। बात समझ में आ गई। ये एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है, ये क्या एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यार ये क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपको पता चल जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अपन और भी करेंगे, लेकिन ये क्या बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जैसे एग्जाम में आ जाए, प्रथम में 4 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम में 4 पूर्ण संख्याएं, इधर मैंने दे रखी है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या ज्ञात करना, इधर पूर्ण संख्याओं का प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का, और इधर क्या है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो किस प्रकार से करोगे, देखो प्रथम में पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 4 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, अगर आपको पता है पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। 0 1 2 और 3, ये कौन सी हो गई, ये कितनी संख्या हो गई, प्रथम में 4 पूर्ण संख्या हो गई। बात समझ में आ गई क्या, 1 2 3 और 4, ये प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और क्या अनंत तक जाती हैं। तो प्रथम 4 पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0 हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। इनका क्या पूछा, योग। अगर आपको पता है पूर्ण संख्या तो आप क्या करोगे, प्रथम 4 पूर्ण संख्या लिख ली और इनका योग कर दिया। देखो ये कितना हो गया, 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 3 कितना हो गए, 6 हो गए। तो इनका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई। अगर आपको पूछे प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है आपको बताइए, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और 4। आपको क्या पूछिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं पूछिए। क्या पूछे हैं, प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं पूछे हैं। तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 हो गया। इनका क्या पूछा आपको, योग पूछा। तो इनका योग कर देंगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 कितने हो गए, 6 6 4 कितने हो गए, देखो 10 हो गए। तो देखो इसका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसका योग कितना आ गया, 10। बात समझ में आ गई क्या, इसका योग कितना आया, 6, और इसका क्या आया, 10 आया। इसमें क्या पूछा है, अंतर क्या है, इसमें पूर्ण प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं पूछी है, और इसमें क्या पूछी है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो उत्तर देखो इसका आंसर अलग लगा रहा है, इसका है 6 और इसका है 10। किस प्रकार से आपको पता चल गया ना। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम में 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। इस प्रकार भी औसत का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको पता है कि प्रथम में 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, तो आप क्या इसका औसत निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इन दोनों के आंसर देने आपको, इसके और इसका आंसर आपको देना भाई, जल्दी करो क्वेश्चन फटाफट। यहाँ पे क्या प्राकृत है भाई, पूर्ण नहीं, यहाँ पे क्या पूर्ण संख्या तो यहाँ गई और ये हो गई प्राकृत संख्या। तो दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। चलो भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना, इतना ही टाइम मिलेगा आपको। इतने बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं। क्या पूछा आपको, प्रथम में 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, औसत। औसत का फॉर्मूला बता दिया आपको, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करेंगे, सबसे पहले योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, किसका करना, प्रथम में 5 पूर्ण संख्याओं का योग करना है। तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से होती है। प्रथम 5 कौन सी हो गई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4। ये देखो 5 पूर्ण संख्याएं हो गई, प्रथम कौन सी हो गई, प्रथम में 5 पूर्ण संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई ना। अब क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे अपन, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करें, देखो 4 3 कितने हो गए, 7 8 9 1 10 10 हो गया। इनका योग कितना हो गया, 10 हो गया। इनका योग हो गया 10। राशियों का योग कितना हो गया, 10। और राशियों की संख्या कितनी है, कितनी राशियां हैं, राशियां अपने पास 5। क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या है ना। तो औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, राशियों का योग आ गया 10 और राशियों की संख्या कितनी है, 5। तो 10 के अंदर अपन ने 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग 1 बच जाएगा, 10 के अंदर 2 बच जाएगा। तो औसत कितना हो गया, इसका औसत हो गया अपने पास है
2। सभी के समझ में आ गई बात। औसत कितना हो गया 2। बात समझ में आ गई किस प्रकार से आंसर निकालना है। सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है, औसत आप निकाल सकते हो। आपको ये रखना पूर्ण संख्या कौन सी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको क्या होल नंबर भी बोलते हैं। डब्ल्यू से नोट करेंगे। तो पूर्ण संख्या आपको ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं। बात समझ में आ गई। और प्राकृत संख्याओं की बात कर लेते हैं अपन। नीचे क्या दिया होगा, क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब अपने को कौन सी चाहिए, प्रथम 5 चाहिए। तो 1 हो गई, +2 +3 +4 +5। ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई, 5 प्राकृत संख्या हो गई। प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। बात समझ में आ गई क्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। इसका योग करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 है 15। तो योग कितना आ गया इसका, 15 आ गया। और राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 15 में जाएगा 3 बार। तो इसका औसत कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आ गई। इसका औसत कितना आया, 3। और इसका पूर्ण संख्या वाला का औसत कितना है, 2 आया। इसका औसत कितना आया है, 2। देखो क्वेश्चन क्या है, सभी में क्या पूछा, देखो इसमें भी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा, इसके अंदर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2। और इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये संख्याएं क्या है, अलग अलग है। पूर्ण संख्याएं एक बार मैं दोबारा बता दूं, पूर्णांक संख्याओं में पहले बात कर लेते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, 0 भी होता है उसमें प्लस में भी संख्याएं होती है, और उसमें क्या होती है, माइनस में भी संख्याएं होती है। ये तो हो गई पूर्णांक संख्या। उसके बाद में अपन बात करें पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जिसमें क्या 0 शामिल हो। 0 से लेके 0 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है, वो संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अपन प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और होती कौन सी है, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, क्या अनंत तक जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात रही क्वेश्चनों की, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये देखो मैंने क्वेश्चन लिखवा रखे हैं, इजी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखवाए हैं। बाकी क्वेश्चन अपन क्या करेंगे बाद में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। इस प्रकार से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, काफी बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी गए। तो आपको याद करना कौन सी, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। ये तो ढंग से समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे और पढ़ लेते हैं अपन संख्याओं के बारे में। अब आपको बता दूंगा सम संख्याएं। ये तो आप सभी को पता होगा। इवन नंबर और ऑड नंबर, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, इनको भी क्या अपन ने अलग अलग डिवाइड कर रखा। सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। नहीं पता था एक बार देख लेना ध्यान से। क्या है, मैं तो सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, इजी भी और क्या हार्ड भी। तो सम संख्या विषम संख्या तो आपको पता ही है कैसी होती है, लेकिन फिर भी क्या मैं लिखवा देता हूँ। जिन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या हो गई, सम संख्या। जिन संख्याओं में 2 से क्या है, वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या हो गई, सम संख्या हो गई। बात समझ में आ गई क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 इस प्रकार की ये संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। हाँ भाई, एक समझ में आ गई। सम संख्या कौन सी हो गई, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या है। हाँ भाई, एक बच्चे का क्वेश्चन आया माइनस में अगर संख्या होगी, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको पूछे माइनस में 4 है, माइनस में 8 है, ये क्या सम संख्या है क्या, तो बिल्कुल ये क्या है, सम संख्या है। अगर इसमें माइनस में भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने बताया आपको, अगर आपको क्या है कंफ्यूज हो जाए कि अगर माइनस में संख्या आ जाए तो वो भी क्या सम संख्या होगी क्या, हाँ वो भी होगी।
अगर आपको दे दे माइनस में 26, आपसे पूछे ये क्या सम संख्या है क्या, तो बिल्कुल ये सम संख्या। बात समझ में आ गई। तो सम संख्याओं में भी क्या माइनस में संख्या आती है और प्लस में भी आती है। काफी बच्चों को ये नहीं पता कि माइनस में संख्या आ जाए तो उनको सम संख्या बोले या नहीं बोले, तो ये क्या आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। सम संख्याओं का आपको पता चल गया कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, या फिर क्या जो संख्या 2 से पूर्णतः क्या डिवाइड होती है उन संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण सम संख्याएं। आगे बात कर लेते हैं विषम संख्याएं। तो इसी में वही है जिसमें क्या 2 का पूरा पूरा भाग है नहीं जाता हो, वे संख्याएं जिनमें क्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। और वही बात रहेगी क्या माइनस में संख्या है वो भी विषम संख्या हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है। जो संख्या माइनस में है वो भी क्या है, विषम संख्याएं हो सकती है। बात समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे -11 क्या विषम संख्या है क्या, बिल्कुल है। प्लस में भी आएंगे और इसमें क्या माइनस में भी संख्याएं आएगी। बेसिकली आपको ये पता होता है कि जो प्लस में संख्याएं होती है वो सम संख्याएं होती है, वो क्या माइनस में होती है वो नहीं होती। लेकिन क्या माइनस में भी जो संख्याएं हैं वो भी क्या है सम संख्या है। जैसे माइनस में 2 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। माइनस का 4 दे रखा आपको, ये भी क्या सम संख्या होगी। बात समझ में आ गई। माइनस में 8 दे रखा, ये भी क्या सम संख्या होगी। अगर आपसे पूछे जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता कुछ शेष बचता हो, वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या है। अगर माइनस की बात करें तो वैसे इसमें चलेगा, तो माइनस में आएंगे वो संख्या भी क्या विषम संख्या ही होगी। बात समझ में आ गई। चलो तो करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।